हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बीजेटी डिस्कस किया था जो ट्रांजिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। अब उसी ट्रांजिस्टर फैमिली के ही अगले कुछ में दो मेंबर जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे, मॉसफेट एंड आईजीबीटी। पहले चलिए मॉसफेट के बारे में बात करते हैं। मॉसफेट क्या होता है? ये देखिए, इसके हमने सिंबल दिखाए गए हैं। जैसे ये जो प्रैक्टिकल डिवाइस होती है उसका सिंबल ये है, ये सर्किट सिंबल है, ये सर्किट डायग्राम है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, पावर मॉसफेट जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मेनली आईसीज को बनाने में यूज होती है। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। वर्किंग कंडीशन में इसमें ड्रेन टू सोर्स से करंट फ्लो होती है। वो करंट कब फ्लो होती है, किस कंडीशन में फ्लो होती है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में। मॉसफेट देखिए एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी। बीजेटी में जो प्रॉब्लम्स आती थी सेकेंडरी ब्रेकडाउन की, वो प्रॉब्लम इस मॉसफेट में नहीं आती है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक सबसे पहले एक पी टाइप सबस्ट्रेट से बना होता है। पी टाइप सबस्ट्रेट को हम यहाँ पर इसमें एक बेस की तरह यूज करते हैं। ये है पी टाइप सबस्ट्रेट। इस पी टाइप, ये पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट है। इस पी टाइप सबस्ट्रेट के अपर पार्ट्स में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से हाईली डोप्ड कर देते हैं दोनों रीजन्स को। ये है, इन हाईली रीजन से हम देखिए, इससे हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले एन प्लस रीजन से हमने ड्रेन कनेक्ट कर दिया है। इसी पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपरी टर्मिनल से, सबसे ऊपर टर्मिनल, टर्मिनल नहीं, ऊपरी भाग से हम ये एक लेयर कनेक्ट कर देते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है, ये SiO2 की लेयर। इस SiO2 लेयर के ऊपर एक मेटेलिक प्लेट लगाते हैं हम। ये मेटल की होती है। इस मेटेलिक प्लेट से हम इस गेट को कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस गेट को, ये गेट जो है पूरी तरह से इस सबस्ट्रेट से इंसुलेटेड है, यानी किसी भी तरह से टच नहीं है। ये इंसुलेटेड है इस मेटेलिक प्लेट के थ्रू। इस गेट का इस सबस्ट्रेट से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जबकि ये जो सोर्स और ड्रेन है इनका डायरेक्टली कांटेक्ट है पी सबस्ट्रेट से। अब जो है हम इसकी, ये तो हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी वर्किंग की, तो देखिए वर्किंग या इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सोर्स और गेट के बीच में, सोर्स और ड्रेन के बीच में हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया। ये VDD लिखा है, इसे VDS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये N प्लस से कनेक्टेड है इसके जरिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर देखिए दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं, एक तो ये P और एक ये इस N के बीच में। यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा ये भी होगा एक हमारा पीएन जंक्शन। इसी तरह से यहाँ पर इस N प्लस और P सबस्ट्रेट के बीच में एक जंक्शन बनेगा, इसको भी बोलेंगे हम पीएन जंक्शन। जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया VDS या VDD, तो जो ये वाला जंक्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज कैसे होगा, ये देखिए ये N रीजन जो है इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है। और जब भी बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव सोर्स जो है N से कनेक्ट हो जाए तो क्या हो जाता है वो जंक्शन, रिवर्स वाइज। इसी तरीके से यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है इस N प्लस से कनेक्ट है, तो ये जंक्शन जो है फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो एक जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और एक पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज। तो ऐसी कंडीशन में इस ड्रेन टू सोर्स हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, एक रिवर्स वाइज और एक फॉरवर्ड वाइज। लेकिन जैसे ही हम एक गेट पर एक पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, इस गेट पर, ठीक है, अभी तक ये अप्लाई नहीं किया था हमने, लेकिन हम जैसे ही हमने इस पर एक पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, यानी कि गेट और सोर्स के बीच में हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स जो है इस पी टाइप सबस्ट्रेट के में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये इस
मेटेलिक प्लेट के नीचे यानी SiO2 लेयर के बिल्कुल पास में इकट्ठे होने लगेंगे जाकर, बहुत पास पास। ये देखिए हाई डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लगेंगे। जितने भी पी टाइप सबस्ट्रेट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पी टाइप में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे जाकर। तो जैसे ही ये भी एन रीजन, यहाँ पर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, ये भी एन रीजन, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का झुंड। तो ये पूरा का पूरा एक चैनल बन जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और ड्रेन टू सोर्स एक करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट तभी फ्लो होगा जब हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया था, और जैसे जैसे इस वोल्टेज सोर्स को हम बढ़ाते जाएंगे ये करंट जो है इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जिस वैल्यू पर ये करंट इंक्रीज होगा या स्टार्ट हो जाएगा उस वोल्टेज की वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये जो मॉसफेट है ये ऑफ स्टेट में काम करेगा, और एवं या ऑन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये जो है मॉसफेट वर्किंग स्टेट में काम करेगा, और ये हम कह सकते हैं कि अब जो है मॉसफेट हमारा ऑन स्टेट में आ गया है। तो ये तो थी वर्किंग। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमारी ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में बनाई जाती हैं। तो जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज जो है इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ड्रेन टू सोर्स करंट जो है इंक्रीज हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं। ऐसी इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारी ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज में बनाई जाती है, ये भी इसी तरह से हम ड्रा करते हैं। अब आइए अब बात करते हैं IGBT की। ये ट्रांजिस्टर फैमिली का एक नेक्स्ट मेंबर है। देखिए पहले जो है IGBT यूज नहीं होते थे, पहले सिर्फ BJT और MOSFET ही यूज किए जाते थे। लेकिन जब IGBT आए तो इसकी बेस्ट प्रॉपर्टीज के साथ लाए गए। अब जो है IGBT ही काफी यूज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो IGBT में क्या होता है कि BJT और MOSFET की बेस्ट क्वालिटीज को इंट्रोड्यूस कराया गया और जो उनके अंदर की कमियां थी उनको रिमूव किया गया। तो IGBT भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, गेट, कलेक्टर एंड एमीटर। गेट आपने पढ़ा होगा मॉसफेट में, और कलेक्टर और एमीटर पढ़ा होगा आपने बीजेटी में। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस सिंबल से देखने से पता चल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसमें मॉसफेट की होंगी और कुछ बीजेटी की होंगी। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मॉसफेट की तरह इसमें क्या होता है, आईजीबीटी में हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम नहीं होती है जो कि मॉसफेट में हुआ करती थी। और बीजेटी की तरह आईजीबीटी में कंडक्शन लॉस बहुत कम होता है और हाई करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी होती है। तो ये इसके बेस्ट फीचर्स होते हैं। आईजीबीटी में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पावर मॉसफेट की तरह होती हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बीजेटी की तरह होती हैं। देखिए आउटपुट में आपको दिख भी रहा है कि कलेक्टर और एमीटर लगे हुए हैं और इनपुट में गेट टर्मिनल्स लगे हुए हैं। अब अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर होता है मॉसफेट की तरह। सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसमें इंजेक्शन लेयर का। इस इंजेक्शन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो भी हम बताएंगे। इंजेक्शन लेयर इसमें भी उसी तरह से देखिए 3 टर्मिनल्स हैं, गेट, एमीटर और कलेक्टर। ये कलेक्टर जो है हमारे ये नीचे है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंजेक्शन लेयर होती है, इंजेक्शन लेयर का क्या काम होता है, इंजेक्शन लेयर जो है पी सबस्ट्रेट की बनी हुई होती है। ठीक है, बताइए था कि पी सबस्ट्रेट लेते हैं हम मॉसफेट में भी और आईजीबीटी में। तो पी सबस्ट्रेट के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है उनको हम ये देखिए इन एरो से, ये जो दिखाए गए इन एरो से हम ड्रिफ्ट रीजन में ले जाते हैं। ड्रिफ्ट रीजन, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट रीजन होगा उतनी ही वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होगी हमारे डिवाइस की, यानी कि आईजीबीटी की। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक बॉडी रीजन है। बॉडी रीजन जो है पी टाइप सबस्ट्रेट का, ये पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट है और इनमें जो है हमने जगह जगह पर एन टाइप या एन माइनस टाइप की डोपिंग कर रखी है। अगर कहीं पर भी आप एन प्लस देख रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत हाईली डोप्ड है।
अगर यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइटली डोप्ड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बस यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ज्यादा है, यानी यहाँ पर डोपिंग ज्यादा की गई है। तो अगर सेमीकंडक्टर और टर्मिनल के बीच में जो है हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे इसमें बिल्कुल मॉसफेट की तरीके से, तो यहाँ पर भी दो जंक्शन बन रहे हैं, एक तो ये है, दोनों तरफ जंक्शन बनेंगे, एक J1 और एक J2। तो यहाँ पर J1 जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ठीक है, J1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और J2 रिवर्स वाइज। J2 में देखिए ये है J2, J2 का एन रीजन जो है किससे कनेक्ट है, प्लस से, तो ये जो हो जाएगा हमारा रिवर्स वाइज। तो इस डायरेक्शन में जो है हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो बिल्कुल मॉसफेट की तरह जैसे ही हम, जब तक हमारा जो है ये VCC हमने अप्लाई कर रखा था, ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस जो था वोल्टेज सोर्स का वो किससे कनेक्ट था, यहाँ पर एंड से, तो ये जंक्शन जो था हमारा J2 वो रिवर्स वाइज हो गया था, यानी एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज, तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने ये गेट वोल्टेज लगाया वैसे ही वैसे जो है जो पी टाइप सबस्ट्रेट से जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसी लेयर के पास, SiO2 लेयर के पास जाकर इकट्ठे होने लगे, और जैसे जैसे इकट्ठे होने लगे ये जो है करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी की तरह थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक तो करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक हमारी IGBT जो है ऑफ स्टेट में रहेगी, और जैसे ही वोल्टेज जो है हमारा VG वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से के बराबर या उससे ऊपर चला जाएगा, ये करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ IGBT, ठीक है, ये थ्योरी है, इसको आप रेफरेंस में ले सकते हैं, ये सब कुछ मैंने अभी समझा दिया है। IGBT की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये गेट एमिटर वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रही है, कि जैसे जैसे हमने ये है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये कलेक्टर करंट और ये गेट एमिटर वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या था कि जो गेट एमिटर वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे थे, जितना इसको पॉजिटिव दे देंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है लेयर पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो उतनी ही करंट हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिमिलर जैसे कि मॉसफेट की थी, ये गेट एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में हमारी बनी है। ओके, तो ये था हमारा मॉसफेट और IGBT। थैंक यू।